सो गाइस, पल्सर 220F द DTSI एडिशन, इंडिया में ये बाइक इतनी लेजेंडरी है ना कि जब करिश्मा को इसने किल कर दिया था मार्केट में, तब से लोगों के दिलों में ये छा रखी है। फेमस तो यही है, लेकिन इसकी कल्ट फॉलोइंग बहुत है। और आज हम लेके आए इसका एक ओनरशिप रिव्यू, जानेंगे इसके ओनर से इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, क्या सोच के उन्होंने ये बाइक ली थी, और बहुत सारी बातें करेंगे इस बाइक को लेके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राज जी आ चुके हैं। राज जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ बढ़िया। तो राज जी, सबसे पहला सवाल, पल्सर 220F ही क्यों? आ, ये रोड पे ज़्यादा दिखती है एंड सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली प्लस स्पीड दोनों का कॉम्बिनेशन था इस पे। ओके, तो अगर इसी के बारे में डिस्कस कर ले, मैं ऐसा मानता हूँ जब भी कोई बंदा बाइक लेता है तो वो बहुत सारी बाइकें मन में लेके चलता है कि हाँ ये नहीं मिली तो वो ले लेंगे। तो इसी पे लास्ट में कैसा डिसीजन बना आने का? हैंडलिंग हैंडलिंग। प्लस लीनिंग दोनों ही इस पे बहुत ही खूबसूरती से होती है। ओके, तो अब अगर इसी में थोड़ा और गए, सबसे जैसे आपने बोला कि पावर बहुत लगती है मुझे इस बाइक में, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे। मतलब ऐसा क्या दिखा आपको, ये कह रहे यार ये तो लेनी ही लेनी है मुझे? राइडर्स पे डिपेंड करते हैं कि हाउ फास्ट दे कैन कैच अप द स्पीड। मैं इस पे 7 सेकंड्स में 100 टच कर जाता हूँ। अरे बाप रे तो अब अगर आप ये बोल रहे हैं, इसी पे चलते। हैंडलिंग आपने बताया बहुत अच्छी है। मैं इसका कंफर्ट एज अ राइडर, अगर आप इसको मान लें लॉन्ग ट्रिप्स पे लेके जाना चाहें, क्या ये कंफर्टेबल है? हाँ बिल्कुल है। ओके। बट देर इज ऑलवेज अ बट। अगर आप राइड कर रहे हैं सोलो राइड्स के लिए बेटर है, बट विद पिनियन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको महसूस होगा। ओके ओके, ठीक है। तो अगर ओवरऑल इसकी बात कर ले, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको इसके अंदर कुछ पॉजिटिव्स, कुछ प्रोज जो आप बोलते हैं कि यार ये तो इस बाइक में मुझे मज़ा ही आ गया चला के, वो आप कुछ बता पाएंगे? चलाने का नहीं, बट देर इज अ सम डिफरेंट, देयर इज अ प्रो विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसमें फैमिली भी बैठा सकते हैं। अच्छा, तो अगर इसी पे लेके चले, इसकी ब्रेकिंग का क्या फीडबैक है मतलब? ब्रेकिंग, इफ यू आर वेरी गुड विद डिस्क ब्रेक्स देन इट वुड परफॉर्म बेटर देन एबीएस। ओके, बिकॉज मुझे पता है इस भाई एबीएस, ये आपका जो मॉडल है इसमें एबीएस नहीं आता था उस समय पे, उस वक्त नहीं थी तो एबीएस। वही वाले मॉडल को लेके तो आपको ब्रेकिंग से, बाइट से संतुष्ट है? Within it would go to 100 to 0 within 150 meters. ओके, दैट्स अ वेरी ग्रेट नंबर। तो अगर ये आपने प्रोज बता दिए, कुछ कौन जरूर होंगे इस बाइक के अंदर, वो भी बता दीजिए। Vibration. वाइब्रेशंस। After you touch 145, ओके, वाइब्रेट करेगी बाइक। देयर माइट बी चांसेस कि ये रोड से थोड़ा सा डिसबैलेंस होने का डर डर रहता है। रहता है। तो मैं उससे फिर ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने काफ़ी टाइम से मुझे लगता है इसको ओन किया होगा, वेरियस वेरियस मोड्स आ सकते हैं जिससे अगर मान लें टायर अपग्रेड कर सकते हैं, या कुछ मान लें एबीएस की मोटर लगाया, आपने कभी सोचा नहीं इस बारे में कि ऐसा कुछ करना है? मुझे बेसिक लाइक स्टॉक जो आते हैं आई प्रेफर दैट। ओके ओके, अंडरस्टूड। तो अब मैं इसका ये जानना चाहूँगा, आपको इसकी माइलेज कितनी मिल रही है एक? 40 अभी तक 40 है। अच्छा, यू 40 मिल कैन रही है। सी यू कैन सी द मीटर। ये बाइक 2018 की है और इसने अभी तक 50,000 किलोमीटर्स भी कंप्लीट नहीं किया है। ओके तो कंडीशन न्यू ही है इसका ओके अभी तक। ओके, तो वैसे अगर मैं पूछना चाहता था, इसका अगर टैंक फुल कराएं तो कितने में फुल हो जाता है? टैंक फुल मान के चलिए, हमारे जब हमने लिया था बाइक उस वक्त पेट्रोल वॉज समथिंग अराउंड 92 93 90। समथिंग। ओके तो 2000 मैक्स जाता था ये फिल ओके, होने दो फुल हाँ, होने ओके मैक्स। ओके। तो अभी जैसे आपने प्रोज बता दिए, मतलब कॉन्स बता दिए, 15 लीटर्स की टैंक है इसकी। ठीक है। रिजर्व 3 लीटर्स है यूजेबल। तो उसके अकॉर्डिंग मैक्स 1500 टू 2000 में ये फुल होता है। ठीक है, आपने प्रोज बता दिए, कॉन्स बता दिए। अब मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगा, जैसे कोई भी अगर ऐसे हमारा दोस्त यार है, क्या आप उसको यही बाइक, सेम बाइक रिकमेंड करेंगे इसी सेम बजट? बिकॉज अब बाइक में सिंगल चैनल एबीएस आ गया है, बाइक के नए फ्लैशी लुक्स आ चुके हैं, मीटर चेंज हो चुका है, और कुछ ना कुछ कलर अपग्रेड जरूर आए हैं बाइक के अंदर, तो हाँ हाँ। बजट थोड़ा सा कम हो गया इस बाइक का लेते वक्त, क्योंकि कंपटीशन में R200 तो यही थी, प्लस करिश्मा है, R15 है। तो कोई बंदा क्यों लेगा इसे? आप कैसे कन्विंस करें उसे? सिंपल सा कन्विंसिंग है, एक बार उसे बस राइड करवा दो इस पे। ओके क्योंकि R15 में बैक का दिक्कत है। हाँ हाँ, करिश्मा वी नो द फीडबैक ओके फ्रॉम दिस गाय। ठीक है। ठीक है। प्लस और बताइए और क्या ऑप्शंस आप बता आर रहे एस हैं? 200 है, जिक्सर है। RS 200 का टर्निंग रेडियस बहुत कम है, ओके कट्स बहुत जैम में, अगर आप रेज राइडर है, रफली राइड करते हैं हाँ तो हाँ, जैम्स में वो नहीं काम करेगा। अंडरस्टूड। दिस वुड गो। ओके, एंड व्हाट अबाउट जिक्सर? जिक्सर ऑनेस्टली आई हैवंट ओके यूज जिक्सर बिफोर, या फिर उसका कुछ रिव्यूज मुझे पता नहीं है, तो आई हैव नो फीडबैक फॉर ओके, जिक्सर। तो कुछ छोटे मोटे सवाल लास्ट की वीडियो में ये पूछ रहेंगे कि ओवरऑल जैसे आपका जो पिलियन कंफर्ट रहता है, क्या फीडबैक है? मतलब जैसे जनरली जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो ये था कि
फास्टेस्ट इंडियन है ये। एग्जैक्टली तो लोग अपने फैमिली पर्सन को बिठाने का डर रहता था क्योंकि बहुत तेज भागती थी। तो अब आप बताइए, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहे हो, तो पिलियन कंफर्ट कैसा है इसका? पिलियन कंफर्ट इट्स गुड। यू कैन से कि अगर माता जी या फिर बहनें बैठती है वो सिंगल साइडेड बैठती हैं हाँ मोस्ट हाँ ऑफ द टाइम, हाँ तो उसमें दिस हैज अ लार्ज सीट टू ओके सिट ऑन, ओके तो उसमें वो कंफर्टेबल रहती है। ओके। प्लस बैलेंसिंग में भी बहुत इजी फील होता है हमें। तो जैसे अब मैं समझ पा रहा हूँ आपने काफ़ी टाइम से इसको ओन किया है, तो सर्विस कॉस्ट का भी पता ही होगा, तो क्या एवरेज आ जाता है? सर्विस कॉस्ट इस पे थोड़ा सा आई वुड गो कि थोड़ा ज़्यादा लगता है। Okay. लाइक इफ़ यू, जैसे मैंने तो 50,000 भी राइड नहीं किया, सिर्फ लॉन्ग राइड्स पे बाइक निकलती थी, तो एक राइड के बाद यू कैन गो अप्रॉक्स 6 to 7,000 ओके सर्विसिंग के लिए, ओके जिसमें आ जाता था आपका मोबाइल एंड ऑल चेंज, तो वो सब है ही बेसिक्स। सॉकर का हो गया, उसके बाद ब्रेक ऑयल्स हो गए, ब्रेक शू चेंज जल्दी करवाना पड़ जाता था हमें Okay. ड्यू टू ABS ब्रेकिंग्स, सॉरी ABS आई एम टेलिंग, डिस्क ब्रेक्स। डिस्क ब्रेक्स, ओके ओके। उसके कारण ब्रेक शू जल्दी चेंज करवाना पड़ता था। प्लस ये वाइब्रेट करता था बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो ये fairing है, fairings हाँ, हाँ, ये हाँ। वाइब्रेट करता है, इसको टाइट करवाना पड़ जाता है। तो मतलब सवाल यही है, एक बंदा जैसे कोई बाइक लेता है, या तो उसके लिए वो बहुत अच्छी निकलती है या तो बहुत खराब निकलती है, मीडियोकर बहुत कम निकलती है। तो मैं आपका ये फीडबैक समझ में थोड़ा मुझे मुश्किल हो रही है कि क्या आप इस बाइक से संतुष्ट हैं कि मैं नहीं? इस बाइक से फुल्ली संतुष्ट हूँ, ओके क्योंकि इसमें लाइक मेरा बेसिक क्या सबसे मेन रीज़न इसे कंफर्ट का, ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा लेम लगेगा, थोड़ा सा सुपरस्टिशियस लगेगा, बट हाँ, आज अगर मैं ये बाइक चला रहा हूँ, मेरे साथ कुछ दुर्घटना होने से बच गई, कल मैंने किसी फ्रेंड को या किसी को भी ये बाइक राइड करने दिया, वो गिर जाएगा। अरे बाप रे ये इसमें मैंने देखा है, मेरे 4 दोस्त इससे एक्सीडेंट किए, उससे ठीक एक दिन पहले मैं गिरते गिरते बचा अरे था। बाप रे तो मतलब आपके लिए बाइक बहुत अच्छी है, बहुत दूसरों के लिए बहुत खराब है। दूसरों के लिए खराब है। तो राज सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू आपने एक्सप्लेन करने के लिए। बस लास्ट सवाल यही है कि जैसे अभी मार्केट में नई नई बाइक्स भी आ रही हैं, अभी इस बाइक का करंटली कंपटीशन थोड़ा फेड हो गया क्योंकि इसमें ऑयल कूल्ड इंजन है, बाकी सब में लिक्विड कूल्ड इंजन है, ABS वगैरह सब, एयर कूल्ड है आई गेस, मतलब ऑयल एयर कूल्ड का मिक्स है। तो सबसे बड़ी बात 5 गियर है, बाकी बाइकों में 6 गियर है। तो एक बाइंग पावर जो होती है ना एक पर्सन की, वो इसको देख के थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि कुछ फीचर्स इसमें अभी भी आउटडेटेड हैं। प्लस जो इसका नया क्लस्टर आया है उसमें भी कुछ बेसिकली LCD डिस्प्ले है, लेकिन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। बट पिकअप तो इससे कम है। रॉ पावर इससे हाँ, कम है। रॉ पावर डेफिनेटली बोलूंगा कि इस बाइक का काफ़ी अच्छा है। तो जाने से पहले आपका इस बाइक को लेके, मतलब कोई अगर हमारा व्यूअर देखना चाहे और वो नई वाली पर्सन देखना चाहे, तो आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? डेफिनेटली गो फॉर द ओल्ड वन, अगर अवेलेबल है तो डेफिनेटली गो फॉर द ओल्ड वन, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट नए वाले से कम है, ओके पिकअप ज़्यादा है, ओके एंड प्लस कंफर्ट ऑब्वियसली उनसे ज़्यादा है। ओके फाइन। सो गाइज, यही था पल्सर 220 का एक ओवरऑल ओनरशिप रिव्यू। आप अगर भाई से बात करना चाहे तो मैं भाई का इंस्टाग्राम हैंडल टैग कर दूंगा, वहाँ से आप इस बाइक के बारे में कुछ भी डिटेल्स लेना चाहे आप ले सकते हैं। बाकी लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों में, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पीस।